ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम समय देने के लिए सर। और जब आप गोवा में आ रहे हैं और गोवा में 3 महीने या 4 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन से, सो शिवसेना की क्या तैयारी है एग्जैक्टली? देखिए, शिवसेना की तैयारी जो है वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। चुनाव तो अभी फरवरी मार्च में हो जाएगा, लेकिन शिवसेना की तैयारी तो सालों साल से यहाँ चल रही है। हमने लास्ट विधानसभा इलेक्शन भी लड़ा था, आपको मालूम है, गोवा सुरक्षा मंच के साथ या एमजीपी के साथ जो अलायंस हुआ था, उसमें हमने 3 सीट लड़ी थी। उससे पहले भी चुनाव 1987 से हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ओके। लेकिन हमें मौका नहीं मिला लड़ने का ठीक से, क्योंकि कभी ये अलायंस, कभी ये फ्रंट, उसके साथ हम जाते रहे और हमारे खाते में 2 या 3 सीट आती रही। करेक्ट। लेकिन इस बार हमारे लोगों ने, जो यहाँ हमारा यूनिट है शिवसेना, तो कहा है कि हमको लगभग 25 सीट लड़ना है और हमारी पूरी तैयारी है। ओके। और उद्धव ठाकरे साहब ने भी ये कहा है कि ठीक है, हम 25 सीट लड़ेंगे। 22 या 25 तक का हमारा एक फिगर चल रहा है। हम उतनी सीट तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जब हम सीटें लड़ेंगे तभी हमारी पार्टी लोगों तक जाएगी। जब हम सीट लड़ेंगे तब हमारा सिंबल पहुंचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का विस्तार करेंगे। शिवसेना को क्या लगता है कि पार्टी ग्रो हुई है? पार्टी ग्रो जरूर हुई है। देखिए, शिवसेना इस देश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यस। पूरे देश में आप जाइए, शिवसेना क्या है बताना नहीं पड़ता है। और गोवा और महाराष्ट्र का हमेशा एक इमोशनल रिलेशन रहा है। एक तो बॉर्डर स्टेट भी है, भाषा, संस्कार, संस्कृति, लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। तो मुझे लगता है कि गोवा और महाराष्ट्र में हमेशा एक रिश्ता रहा है प्यार का। तो गोवा के लोगों को भी शिवसेना क्या है ये बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। और अभी तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, तो उनका भी फायदा हमको गोवा में होगा। गोवा में आप क्या देखेंगे? जैसे महाराष्ट्र में एक 3 पार्टीज अलायंस सरकार चले, वैसे गोवा में कुछ हो सकता है? हमने बहुत बार अलायंस करने का यहाँ हमें मौका मिला। जैसे कि कभी सिर्फ एमजीपी के साथ हमने चुनाव लड़ा है, तो बाला साहब ठाकरे भी आए थे प्रचार के लिए, चुनाव कैंपेन के लिए। लास्ट इलेक्शन हमने गोवा सुरक्षा मंच, मिस्टर वेलिंगकर सर, और बाद में उसके साथ एमजीपी थी, शिवसेना भी थी, हमने सब ने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन उससे शिवसेना को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि शिवसेना अब अपने ताकत पर चुनाव लड़ेगी। जो भी ताकत है हम लगाएंगे। कितने सीट जीत सकती है अपने दम? देखिए, जीतने की बात होगी तो अभी इस वक्त गोवा की कोई भी पार्टी हम कितने सीट जीतेगी आंकड़ा नहीं बताएगी। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना एमजीपी, ना शिवसेना, ना तृणमूल कांग्रेस, कोई नहीं। सब चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है। लेकिन आपको मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार गोवा के विधानसभा में शिवसेना के एमएलए होंगे। कितना आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक हमारा रिप्रेजेंटेशन गोवा असेंबली में होगा। यस सर। जो तृणमूल अभी इन दिनों में केवास कर रही हो, जो नाम आ रहा है, वो कितना काम कर रहे हो, कितना दबाव डाल सकते हो? देखिए, आप पार्टी भी यहाँ बहुत साल से काम कर रहे हैं। अब तृणमूल पार्टी है पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी ने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं। तृणमूल कांग्रेस गोवा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की पार्टी बोली जाती है, खास करके वहाँ उनका एक ज़्यादा प्रभाव है। जैसे त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, यहाँ उनका ज़्यादा प्रभाव है। अब गोवा और पश्चिम बंगाल में बहुत डिस्टेंस है। करेक्ट। तो आप देखिए, लेकिन कांग्रेस है, लोग कांग्रेस के नाम पर वहाँ चले गए। ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई है कि उन्हें छोड़कर लोग तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में जाते थे, अब तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं। कांग्रेस को अपने आप को संभालना चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप को गोवा में जो हो रहा है उनके पार्टी में, वो सीरियसली लेना चाहिए। सर, आपको क्या एक चर्चा चल रही है कि जैसे बीजेपी एक साइड में और कांग्रेस को एक साइड में रख के बाकी सब अलायंस कर सकते हैं,
वो फार्मूला चल रहा है, वो फार्मूला चल रहा होगा, लेकिन हमारे तक अब तक कोई पहुंचा नहीं है। बट इफ कम्स, नहीं, चर्चा मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। जिसको लड़ना है लड़ने दो, सब मिलकर लड़ेंगे और बाद में देखेंगे। गोवा फॉरवर्ड तो अलायंस के बारे में टाइम एंड अगेन बात करते हैं। अलायंस एक सबको इकट्ठा होना चाहिए। कौन बोल रहा है? गोवा फॉरवर्ड पार्टी बोल रही है, विजय सरदेसाई जी। ओके, सो वो एनसीपी भी वैसे ही बोल रहे हैं। एनसीपी के इधर के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को भी मिल के आए कि अलायंस होना चाहिए, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर। महाराष्ट्र में ऐसा एक अलायंस हो गया है। हाँ, लेकिन गोवा में मुश्किल है। क्यों? व्हाई यू फील सो? गोवा में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई है। महाराष्ट्र में तृणमूल कांग्रेस नहीं है महाराष्ट्र में आप नहीं है। महाराष्ट्र में 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज है, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी। उसमें से बीजेपी तो अपोजिशन में बैठने के बाद 3 पार्टी बचते, उसका अलायंस हो गया। वो भी पोस्ट पोल हो गया है पहले में। तो पोस्ट पोल की बात हो सकती है। Okay, sir, one more thing is that why Shiv Sena has not been able to make its presence here? You feel so? नहीं, मुझे लगता है प्रेजेंस दिखाने का मौका हमें ठीक से नहीं मिला। अभी मिलेगा। हम किसी ना किसी अलायंस में जाकर 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट पर लड़ते रहे। गोवा 40 असेंबली सीट का एक स्टेट है। कम से कम हम 25 सीट पर तो लड़ना ही चाहिए। और इस बार हम लड़ेंगे और हमारा प्रेजेंस दिखाएंगे। आप तो बहुत बार गोवा में आए हुए हैं, यू नो गोवा वेरी वेल एंड ऑल। हाउ डू यू सी बीजेपी परफॉर्मेंस इन गोवा एज अ गवर्नमेंट? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो बहुत ही यहाँ लोगों के मन में नाराजगी है। मैं देख रहा हूँ, खास करके कोविड-19 के बारे में 2 साल में गोवा की जनता को जो यहाँ भुगतना पड़ा है गांव-गांव में, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। इतने स्टेट छोटा है, सेंट्रल से पूरी मदद है, फिर भी कोलैप्स हो गया। यहाँ सबसे ज़्यादा इशू बन गया है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या कर रही है सरकार? टूरिज्म ये एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई युवाओं को मदद नहीं मिल रही है। बात ऐसी है कि यहाँ के कुछ लोग जो है सरकार में, वो स्टेट से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जो हमारे महाराष्ट्र में या और स्टेट में ईडी की एक्शन चल रही है अपोजिशन, जो हम जैसे लोगों के ऊपर, थोड़ा ईडी ने एक ऑफिस गोवा में भी खोलना चाहिए। यहाँ जो मंत्री बैठे हैं, जो पॉलिटिशियन बैठे हैं, उनकी एक बार उनकी भी प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए। कहाँ से आई, कैसे बढ़ गए आप, ये जरा, नहीं तो हम बताएंगे चुनाव के समय। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। So you will come with that? Definitely, I will come. Yes. You have attended some of your meetings, party meetings. चल रहा है, कल से मीटिंग चल रहा है। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बहुत से पार्टी के लोग आकर लग रहा है सर? मुझे तो लगता है लोग कंफ्यूजन में है। क्या हो सकता है? इसलिए कि लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने लगभग यहाँ 50 साल तक राज किया है। एमजीपी को बात छोड़ दी, लेकिन गोवा कहाँ है? अभी बीजेपी इतने साल से यहाँ रूल कर रही है, लेकिन देखो बीजेपी ने क्या कहा था पहले जब बीजेपी यहाँ बनी, तो क्या कहा था? हम कैसीनो को हटाएंगे, कैसीनो को विरोध करेंगे। अब कैसीनो से उनको पैसा मिलता है, उनके पार्टी को फंड मिलता है, सरकार को पैसा मिलता है। आधे मंत्री तो उनके पेरोल पर है कैसीनो मालिक के। यहाँ के गोवा के गांव-गांव में ड्रग्स माफिया का राज चल रहा है। और उसको ये जो यहाँ की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसके हाथ में क्या है? वहाँ देखिए रशियन झंडा, नाइजीरियन, और सरकार क्या कर रही है? एक हिम्मत वाली सरकार की यहाँ जरूरत है उनसे निपटने के लिए, और मुझे लगता है शिवसेना ही एक कर सकती है। आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट हो सकता है? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हंग असेंबली और समथिंग गोवा में, इतनी पार्टियां आ रही है इसके लिए। आपको क्या, बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन? मुझे भी लगता है कि यही होगा कि फिर एक बार खिचड़ी बन सकती है, लेकिन अगर खिचड़ी इस बार पकेगी तो बहुत टेस्टी खिचड़ी पकेगी।
सर वन मोर थिंग इज दैट आपका क्या संदेश होगा आपके गोवा वोटर्स की के लिए? जनता को मैं इतना ही कहूंगा, हाँ। इस बार किसी के भी बहकावे में मत आना। और ये सब झूठे मूठे लोग हैं जो आपको चुनाव से पहले बहुत से वादे करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। आप सोच समझ कर इस बार वोटिंग करिए, और जो गोवा की अस्मिता है, गोवा का प्राइड है, वो बढ़ाने के लिए आप एक बार शिवसेना को मौका दीजिए। सर लास्ट हाउ डू यू सी, मैं अलग तरह का प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये कांग्रेस में जब ये हो रहा है, वो स्टेट में हो या सेंटर में हो या पंजाब में हो या छत्तीसगढ़ में हो, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, जब तक कांग्रेस को फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं मिलता है तब तक ये चलता रहेगा। इतनी बड़ी पार्टी है, हिस्टोरिक पार्टी है, देश के निर्माण में बड़ा योगदान इस पार्टी का है। गांधी परिवार का एक त्याग इस देश के लिए हुआ है हमेशा। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को आज फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है। तो जब तक कांग्रेस अपने लीडरशिप को सीरियसली नहीं लेता है तब तक ये चलता रहेगा। नीड ऑफ अ चेंज ऑफ लीडरशिप, व्हाट इट इज? प्रेसिडेंट नहीं है पार्टी को, जिस पार्टी को सेनापति नहीं है तो फौज कैसी लड़ेगी? सर थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच।